राम राम सभी को। जय सिया राम। आप सब प्रभु श्री राम की कृपा से सब अच्छे होंगे और अपने जीवन के अंदर आनंदित क्षणों को व्यतीत कर रहे होंगे। प्रभु की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे राजदंड की, जिसको सिंगोल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय समाज के अंदर ये सिंगोल की और जो राजदंड है उसकी चर्चा अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जब से हमारी नई संसद बनी है। नई संसद का एक जो भवन का निर्माण हुआ है उसमें राजदंड की स्थापना की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और इस पर बहुत सारी चर्चा उठी हुई है कि ये किस प्रथा की शुरुआत कर दी, क्या कर दिया। सिंगोल लगा करके जो माननीय लोकसभा स्पीकर जी की जो बैठने की जगह है उसके बाजू में लगाया गया है। तो ये जो है राजदंड आज कोई नई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई नई रीत शुरू नहीं की है, बल्कि भारतीय राजनीति में, चाहे वो राजनीति पुराने राजाओं की रही हो, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा थी, जिसको कि सिंबल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर के रूप में भी जाना जाता था। यानी कि सत्ता और शक्ति पावर का हस्तांतरण। जब पुराने समय में नया राजा अपने राज्य पर बैठता था, उसको राजा बनाया जाता था, तो वहाँ पे प्रथा थी कि 7 पवित्र नदियों के जल को ला करके उसका स्नान कराया जाएगा। राजमाता उसको स्नान करवाएंगी दूध से, शहद से और पंचामृत से। और उसके बाद में क्या होगा कि वो गद्दी पर बैठेगा और जो कुल के पुरोहित होंगे वो सभा के आगे उसको एक राजदंड, जो कि सोने का बना होता था, वो उसके हाथ में देते थे। और आसपास के जो पड़ोसी राज्य उसके होते थे, वो राजा लोग वहाँ के उसके लिए उपहार लेकर के आते थे। तो जब वो राजदंड सभा के समक्ष राजा को दिया जाता था, तो वो राजपुरोहित बोलते थे, सर्वदंडवसी, हे राजन, आप पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा हो, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और आप चारों वर्णों को दंड के अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, हरिजन, आप किसी को भी दंड दीजिए, दे सकते हैं। किसी को पुरस्कार दीजिए, आप दे सकते हैं। यह आपका सर्वदंड है। और जब राजा इसको स्वीकार करता था और राजपुरोहित के पैर छूता था, तो राजपुरोहित उसकी पीठ पर एक मोर का पंख मारते थे। वो पंख को मार करके बोलते थे, धर्म दंडवसी, यह धर्म का दंड है जो तुम्हारे पर भी लागू होता है। यानी कि ये जो धर्म का दंड, जो भी इसके अंदर नियम नीतियाँ लिखी हुई हैं, वो तुम पर भी लागू होती हैं। यानी कि एक राजा होते हुए भी वो एक साधारण जन की तरह कानून का पालक होता था, कि उसको भी कानून उतने ही लागू पड़ते थे जितने कि एक आम जन को पड़ते थे। और यह हमारी संस्कृति थी। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला, जिसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। यानी कि तमिल संस्कृति के अंदर ये जो तमिल शब्द से निकल के आया, सेंगोल या राजदंड जिसको कहते हैं, इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। कई लोग ऐसे हैं जो बिना इसके महत्व को जाने, बिना इसके अर्थ को समझे, बहुत सारी बातों को समाज के अंदर बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको पढ़ें राजदंड को, तो लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हमारे देश की राजनीति में कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहुत समय पहले से चलती हुई आ रही है। और धर्म, सच्चाई और निष्ठा, इसका अर्थ है जो नियम कानून राज्य में रहने वाले आम नागरिकों को पर लागू पड़ते हैं, वही नियम कानून एक राजा पर भी लागू पड़ते हैं। यानी आज के समय में
चाहे छोटा बड़ा अधिकारी हो या मंत्री हो, कानून उसके ऊपर भी उतने ही लागू पड़ते हैं जितने कि एक आम इंसान के ऊपर लागू पड़ते हैं। तो चोल वंश के राजाओं ने इसको, जो राजदंड है, संगोल को सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था। चोल वंश के बाद 322 से 125 ईस्वी पूर्व मौर्य समाज ने इसको यूज किया, और 320 से लेकर 555 ये जो ईसा पूर्व की तिथियां हैं, ये गुप्त जो राज्य थे, गुप्तों के द्वारा यानी कि इसको यूज किया गया। और 900 से लेके 1310 ईस्वी तक चोल वंश के द्वारा ये प्रयोग में लाया गया। और उसके बाद 1336 से लेके 1646 तक विजयनगर रियासत एक हुआ करती थी, उसमें भी ये राज्य के अधिकारी जो थे, मतलब राजा थे, उनके हाथ में दिया जाता था। और उसके बाद 1526 से लेके 1857 तक ये मुगलों के पास रहा, और 1600 से लेकर 1858 तक ये फिर से मुगलों के पास ही रहा। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को रात के 10:47 पर नेहरू जी ने अंग्रेजों से कहा कि सत्ता हस्तांतरण के लिए मुझे ये सेंगोल जो है इसको आप मुझे दीजिए। तो नेहरू जी ने इसको मतलब कि शुरू किया था दोबारा से, जब ये राजाओं की जो मैंने आपको तिथियां बताई, तो जब ये ख़त्म हो चुकी थी, और नेहरू जी ने बोला था अंग्रेज़ों से कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक सिंबॉलिक ये जो राजदंड है, ये आप मुझे सत्ता हस्तांतरण के लिए आप पकड़ाएंगे। तो रात जो थी 14 अगस्त 1947 की रात के 10:47 पर नेहरू जी को अंग्रेज़ों ने ये राजदंड दे करके एक सत्ता हस्तांतरण का एक जो चिन्ह जो उनको दिया था, जिसको सिंबल ऑफ पावर ऑफ ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता था। और तब से ये म्यूज़ियम में रखा हुआ पड़ा था, और उसके बाद से अभी मोदी जी ने ये जो इसको निकलवाया और जो लोकसभा के अंदर इसको स्थापित किया धर्म, सच्चाई और निष्ठा के रूप में, ताकि वहाँ पर उस सेंगोल को देखते हुए धर्म, सच्चाई और निष्ठा से सभी सांसद हमारे काम कर सकें। वैसे तो बिना उसके भी करते थे, लेकिन अभी नई संसद है, एक नई शुरुआत है, तो ये पुरानी एक जो परंपरा थी, अच्छी परंपरा, जिसको म्यूज़ियम के अंदर बंद करके रखा हुआ था, तो ये संगोल को एक अच्छी उसकी जो उपयुक्त जगह थी उस पर लगाया गया है भारत सरकार की तरफ से।